फैसला जो था उसके रिएक्शन में एहतजाजन मुल्क में धरने दिए। जहां तक उनके एहसासात की बात है तो पाकिस्तान भर के मुसलमानों की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक नबूवत का रिश्ता है। कोई भी मुसलमान, और बिल्कुल सोच पाकिस्तान का जो मुसलमान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जिसके भी जज्बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के रेफरेंस से मजरूह हुए हैं, तकलीफ पहुंची है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा वो हमें मुसलमान होने के नाते बहुत महसूस हो। लेकिन जहां तक अभी आसिया मसीह के केस का ताल्लुक है, ये पिछले तकरीबन 10 सालों से केस अदालतों में चला। पहले इनको सजा हुई, फिर ये कैद में रही, फिर अभी लेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है, तो ये एक लीगल प्रोसेस है। इस लीगल प्रोसेस में अभी एक पिटीशन दायर हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के लिए सेट कर लिया है। चंद दिनों में उसकी डेट आ जानी है। मेरी अपनी तमाम दीनी जमातों से दरख्वास्त होगी कि उनके एहतजाज की वजह से भी शायद ये ऐसा हुआ हो, लेकिन लीगल प्रोविजन थी जो कि पिटीशन चली गई है। अब इस पिटीशन का लीगल प्रोसेस चलने दें, इसमें देखें कि अदालत इसको कैसे सुनती है, इसके ऊपर क्या फैसला करती है, और उसमें अदालत में इसको कंप्लीट होने दें। जब ये कंप्लीट होता है प्रोसेस, उस वक्त क्या डिसीजन होता है, उसके मुताबिक फिर तमाम पाकिस्तान के मुसलमान आगे का रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक लीगल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो मेरी एक पाकिस्तानी की हैसियत से और मुसलमान की हैसियत से उनको ये तजवीज होगी कि इस केस की हद तक वो इसको अदालत में आगे चलने दें और फिर देखें अदालत आगे क्या फैसला करती है। तो इस केस के ऊपर तो मेरा ये मेरा नुक्ता नजर है। फौज पाकिस्तान चाहेंगी कि ये सूरत हाल जो है वो अमनो आमा की सूरत हाल खराब किए बगैर हल हो, अदालत में इसके ऊपर कानून के मुताबिक आगे चलें और उसके बाद इस पे फैसला हो। जी